नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ, ऊपर अमीर देवरानी और नीचे गरीब जेठानी। सुनिए ना, अब राहुल के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। अब वो कमाता भी है और उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। तुम ठीक कहती हो पायल, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं, तो ये काम मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे क्यों दे रहे हैं? माँ बाबा के जाने के बाद जब तुमने इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ इतने अच्छे से संभाल ली, तो फिर ये क्यों नहीं? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी। और वैसे भी हम दोनों को काम के चक्कर में सारा दिन बाहर ही रहना है, घर पर तो आपको ही रहना है ना उसके साथ। तो आप खुद ही ढूंढो अपनी देवरानी। पायल के सास ससुर की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी। पायल गरीब घर से थी और समझदार भी थी। उसने आते ही सारा घर संभाल लिया था। अपनी देवर और पति की बात सुनने के बाद अगले दिन से ही पायल अपने देवर के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है, परंतु उसे एक लड़की भी समझ में नहीं आती। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसी दौरान गांव में कोई एक अमीर घर की लड़की आ मिलती है, जिससे दोस्ती के कुछ दिन बाद ही उन दोनों में प्यार हो जाता है। और फिर राहुल उसे सबसे मिलवाता है। पायल और प्रवेश रिया के घर वालों से मिलते हैं, जहां शुरू में तो वो इस शादी के लिए मना करते हैं, क्योंकि राहुल बड़े घर का लड़का नहीं था। परंतु फिर रिया की मर्जी के आगे उन सबको झुकना ही पड़ता है और वो उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। फिर एक रोज पायल की पड़ोसन सरला मौसी वहाँ आती है। सरला की आदत अक्सर लोगों के घरों में फूट डलवाती थी और मजे लेती थी। उस रोज भी उसने ऐसा ही किया। देख पायल, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पका। इस बात का इतिहास गवाह है कि देवरानी और जेठानी कभी सगी बहनों जैसी नहीं रह सकती। वो नए जमाने की लड़की है, तो जाहिर है तुझसे तो तेज तर्रा की होगी ना। तू एक बात समझ ले, तूने अगर जरा भी ढील दी ना तो बस घर की डोर खिंच जाएगी तेरे हाथ से। रिया अमीर घर से थी, इसलिए उसकी शादी बड़ी धूमधाम से होती है और वो अपने साथ खूब सामान भी लाती है। वाह, नई बहू तो कितने पैसे वाले घर की आई है, ये तो अपने साथ कितना सारा दहेज लाई है। लेकिन जब बेचारी पायल आई थी तो 2 जोड़ी कपड़े में ही आ गई थी। ये सब सुनकर पायल को अपनी देवरानी से जलन होने लगती है। शादी के बाद पायल उसे ऊपर रहने के लिए नया कमरा देती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे नीचे का घर पुराना लगने लगता है और वो अपने पति से कहकर उस नए कमरे में शिफ्ट होने की बात करती है। होंगी वो अमीर घर से, लेकिन मेरे भी पापा गांव के सरपंच हैं। हाँ, गरीब हैं लेकिन इज्जत वाले हैं, और मैं उससे पहले इस घर में आई हूँ, इसलिए ऊपर वाले नए कमरे में तो मैं ही रहूंगी। रिया अमीर घर से थी लेकिन बहुत समझदार थी, इसलिए वो चुपचाप अपने ऊपर का कमरा वो अपनी जेठानी को दे देती है और खुद नीचे के फ्लोर पर शिफ्ट हो जाती है। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर, भाभी आपने ये छत का दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? मुझे कपड़े सुखाने हैं ऊपर। क्यों ऊपर क्यों सुखाने? नीचे भी तो जगह है ना, और वैसे भी ये हमारा पोर्शन है, तो हमें भी तो कुछ प्राइवेसी चाहिए होती है ना। रिया ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसे पायल का बर्ताव और उसकी हरकतें खटकने लगी। और फिर एक दिन, बस अब बहुत हो गया भाभी, और आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपको मुझसे परेशानी क्या है? परेशानी मुझे क्यों होगी? हाँ, क्योंकि आप मुझे हर समय परेशान करती हो। मेरे क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं? मुझे घर के और भी काम होते हैं, समझी? भाभी, अगर आपके मन में कोई बात है तो हम बात कर सकते हैं, पर ऐसे एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सच में। रिया की बात का पायल ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली गई। अब तो रिया ने भी ठान लिया था कि वो अपनी जेठानी से वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा कि वो उसके साथ कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि आए दिन दोनों में बिना बात के खटपट होने लगी। उनकी इस तरह की लड़ाइयों से प्रवेश और राहुल भी परेशान हो गए। फिर एक दिन भरी दोपहर में जब पायल राशन और सब्जियां लेकर घर आई, तो कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी रिया ने घर का दरवाजा नहीं खोला। गर्मी से बेहाल पायल का पारा और चढ़ने लगा। रिया, ओ रिया, अरे कहाँ मर गई? उफ, अरे दरवाजा खोल जल्दी से। भाभी, अभी 15 मिनट और लगेंगे, वो मैं बाथरूम में हूँ ना, इसलिए। रिया ने झूठ बोला था। वो ये सब पायल को सबक सिखाने के लिए कर रही थी। उधर तेज धूप में खड़ी पायल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और जब काफी देर बाद रिया ने दरवाजा खोला तो पायल ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। नतीजा, उस दिन देवरानी जेठानी के बीच इतना झगड़ा हुआ कि उन्होंने अब एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। कई महीने ऐसे ही बीत गए और फिर आया बारिश का मौसम। ओफो, ये बारिश कभी भी आ जाती है। उफ, मेरे कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखे थे। तेज
बारिश में रिया के सारे कपड़े भीग गए थे और ये देखकर पायल बस हंसे जा रही थी और ये देखकर रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने पायल से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने भीगे हुए कपड़े लेकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। ओह, ऊपर जाते वक्त बेलन मेरे हाथ में था, लगता है ऊपर छत पर ही छोड़ आई, मुझे जाकर लाना पड़ेगा। बस महारानी ने छत का फिर से दरवाजा न लॉक कर लिया हो। रिया फौरन वापस छत पर गई तो छत का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही अपना बेलन लेकर वापस मुड़ी तो उसने देखा कि पायल तेज बारिश में भीगते हुए अपने कमरे की छत पर चढ़कर ईंटों के सहारे एक पन्नी लगा रही थी। अब हंसने की बारी रिया की थी। उस रिया ने इस मौके को जाने नहीं दिया। उस वक्त पायल भी खूब चिढ़ी। रिया फिर वापस नीचे आ गई, लेकिन जब कई घंटों तक बारिश नहीं रुकी तो पायल के कमरे में लगातार पानी टपकता ही रहा। तो रिया को पायल के लिए बुरा लगा। फिर कुछ सोचकर उसने ऊपर आकर पायल से कहा, भाभी अब बस करो, कपड़े बदल लो और नीचे आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी, मैं चाय बना देती हूँ। रिया की बात सुनकर पायल हैरान थी, लेकिन सच तो यही था कि वो भी पानी सींच कर परेशान हो चुकी थी। वो फौरन कपड़े बदल कर नीचे गई तो रिया ने उसे गर्मा गर्म चाय पकड़ा दी। दोनों साथ बैठकर चाय पी रही थी, लेकिन आपस में कुछ बोल नहीं रही थी। तभी राहुल और प्रवेश भी घर आ गए। वो दोनों रिया और पायल को एक साथ चाय पीते देखकर हैरान भी थे और खुश भी। दूसरी तरफ बारिश लगातार हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि रात के वक्त पूरे मोहल्ले में बाढ़ आ गई और नीचे होने की वजह से रिया और राहुल के कमरे में पानी भरने लगा। रिया, राहुल ऊपर आ जाओ, जल्दी करो, नीचे पानी बढ़ रहा है। राहुल और रिया निसंकोच के साथ ऊपर चले आए। फिर अगले 2 दिन तक राहुल और रिया ऊपर वाले कमरे में पायल और प्रवेश के साथ ही रहे। ये पहली बार हुआ था जो रिया और पायल एक साथ रही थी और पहली बार ही उन्हें एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका भी मिला था। बातों ही बातों में पता चला कि सरला मौसी तो रिया को भी पायल के खिलाफ भड़का रही थी। अब जाकर पायल को अपनी गलती समझ आई। फिर एक दिन, अरे तुम दोनों एक साथ? हाँ मौसी, क्यों? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये लो मौसी, प्रसाद खाओ। हम दोनों साथ में मंदिर गए थे। सच में माता रानी ने हमारी आंखें खोल, सिर्फ आंखें ही नहीं, माता रानी ने तो हमारे कान भी खोल दिए ना भाभी। रिया की इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन सामने खड़ी सरला की सूरत बस देखने लायक थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।